आज के वीडियो में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक देखेंगे। पर उसके पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको गाइड प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक में रखे गए हैं। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज को आप बोलते हो 3D सीरीज, जो 4th पीरियड को बिलोंग करती है। देन आती है 4D सीरीज, देन 5D सीरीज, देन 6D सीरीज। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स पेनल्टीमेट शेल में फिल किए जाते हैं। पेनल्टीमेट शेल आउटर मोस्ट शेल से एक पहले वाला शेल होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS 1 to 2, N-1 D 1 to 10। दैट मीन्स यहाँ पर nth शेल भी इनकम्प्लीट है और N-1 शेल भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने nth शेल में सिर्फ S सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं और N-1 D शेल में अभी भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं। मीन्स nth शेल और N-1 शेल दोनों इनकम्प्लीट हैं। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो इनकम्प्लीट शेल्स होते हैं। अब आते हैं ट्रिक टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम एंड इसका एटॉमिक नंबर है 21। जब आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो सबसे पहले आपको नोबल गैस आइडेंटिफाई करना है। इसके पहले तो स्कैंडियम के पहले नोबल गैस प्रेजेंट है ऑर्गन और इसका एटॉमिक नंबर है 18। मींस ऑर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। आफ्टर ऑर्गन आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे 4s में, क्योंकि 3D के पहले 4s प्रेजेंट है। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में फिल करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा स्कैंडियम का ऑर्गन 4s2। ऑर्गन की 18 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं। इस तरह से हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। अब रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा 3D में। तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3D1। इसी तरह से आप नेक्स्ट एलिमेंट टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3D2। अब आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज में आपको एक्सेप्शन मिलता है क्रोमियम फैमिली में और कॉपर फैमिली में। सबसे पहले क्रोमियम फैमिली को देखते हैं। क्रोमियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ऑर्गन 4s, ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करके आप इस तरह से 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स 3D में जाएंगे। पर यहाँ पर जब आप 3D का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो यहाँ पर 3D 4 है, जो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लेस है देन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलकर 3D में चला जाएगा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ऑर्गन 4s1 3D5, जो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आपको ये एक्सेप्शन मिलता है क्रोमियम फैमिली में। नेक्स्ट एक्सेप्शन आपको मिलता है कॉपर फैमिली में। जब आप कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ऑर्गन 4s2 3D9। 3D9 कॉन्फ़िगरेशन जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लेस है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से। तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3D में आ जाएगा और आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ऑर्गन 4s1 3D10, जो कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए आपको कॉपर फैमिली में एक्सेप्शन मिलता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D सीरीज एलिमेंट्स। 4D सीरीज का पहला एलिमेंट है इट्रियम। इट्रियम के पहले नोबल गैस प्रेजेंट है क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 36। तो टिल क्रिप्टॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। आफ्टर क्रिप्टॉन आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना होगा 5s में। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इट्रियम का क्रिप्टॉन 5s2। क्रिप्टॉन के 36 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करके
38 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं, तो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में। तो इट्रियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s2 4d1। इसी तरह से आप नेक्स्ट एलिमेंट जिरकोनियम का कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर है 40, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s2 4d2। अब आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ 4d सीरीज। जैसा कि हमने 3d सीरीज के एक्सेप्शंस देखे थे क्रोमियम फैमिली में और कॉपर फैमिली में, सिमिलरली आपको यहाँ पर मोलिब्डेनम में एक्सेप्शन मिलता है जो कि क्रोमियम फैमिली का ही मेंबर है। जब आप मोलिब्डेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आपको मिलेगा क्रिप्टॉन 5s1 4d5, जो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की तरह। दूसरा एक्सेप्शन आपको मिलता है सिल्वर अर्जेंटम, इसका एटॉमिक नंबर है 47, जो कि कॉपर फैमिली का ही मेंबर है। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा क्रिप्टॉन 5s1 4d, जो कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है लाइक कॉपर। अब आते हैं 5d सीरीज पर। 5d सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन 3d और 4d सीरीज की तरह नहीं होता है, क्योंकि 6s और 5d के बीच में 4f सीरीज प्रेजेंट होती है that ranges from lanthanum 57 to lutetium 71। अगर आप लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले आपको नोबल गैस आइडेंटिफाई करना है लैंथेनम से पहले। तो यहाँ पर नोबल गैस प्रेजेंट है जेनॉन और इसका एटॉमिक नंबर है 54, तो टिल 54 जेनॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। आफ्टर जेनॉन आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना होगा 6s में। 6s में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद आपको 4f में इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा, क्योंकि 6s और 5d के बीच में 4f भी प्रेजेंट है। तो लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे आप लिखेंगे जेनॉन 6s2। इस तरह से आप जेनॉन के 54 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो और 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स हमने 56 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। अब रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा 4f में। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से मिलता है जेनॉन 6s2 4f1 5d0। पर यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, F0 कॉन्फ़िगरेशन, F7 कॉन्फ़िगरेशन और F14 कॉन्फ़िगरेशन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए 4f में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 5d में आ जाएगा और आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जेनॉन 6s2 4f0 5d1। तो इस तरह से लैंथेनम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, ना कि 4f में। पर अगर इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है तो इसे d ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, बट लैंथेनम f ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका आंसर आपको मिलता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जेनॉन 6s2 4f0 5d1। जब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर 3 इनकम्प्लीट शेल्स है। यहाँ पर अभी हमने 6th शेल के सिर्फ s सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, मीन्स 6th शेल इनकम्प्लीट है। 5d में अभी भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं, मीन्स 5th शेल भी इनकम्प्लीट है। और 4f में तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल भी नहीं किए हैं, मीन्स 4th शेल भी इनकम्प्लीट है। इस तरह से लैंथेनम में 3 इनकम्प्लीट शेल्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3 इनकम्प्लीट शेल्स होते हैं, जैसा कि लैंथेनम में भी है। इसलिए लैंथेनम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, इसलिए ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। लैंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और इसे डी ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि एफ ब्लॉक की एक रो में 14 एलिमेंट्स से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं प्लेस किए जा सकते, क्योंकि एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। इसीलिए एफ ब्लॉक की एक रो में मैक्सिमम 14 एलिमेंट्स ही प्लेस किए जा सकते हैं। 4f सीरीज स्टार्ट होती है लैंथेनम 57 से ल्यूटियम 71 तक। पर अगर आप लैंथेनम को
4f में काउंट करते हो तो इस तरह आपको 15 एलिमेंट्स को प्लेस करना होगा 4f सीरीज में। पर अभी आपने देखा कि हम मोर देन 14 एलिमेंट्स प्लेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लेंथनम को D ब्लॉक में रखा गया है जबकि ये F ब्लॉक का एलिमेंट है। एंड फॉर द सेम रीजन एक्टिनियम को भी D ब्लॉक में रखा गया है जबकि वो F ब्लॉक का एलिमेंट है। Now try to write the configuration of elements of 5D series. सबसे पहले आते हैं हाफनियम। इसका एटॉमिक नंबर है 72। हाफनियम से पहले नोबल गैस प्रेजेंट है जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 54। तो जेनॉन तक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। आफ्टर जेनॉन आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे 6s में। 6s और 5d के बीच में 4f भी प्रेजेंट होता है, तो आप 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे 4f में। उसके बाद हम 5d में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो हाफनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जेनॉन 6s2 4f14, जेनॉन के 54 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हमने 70 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स 5d में फिल करेंगे, तो आपका हाफनियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 6s2 4f14 5d2। अब आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ 5d सीरीज। जैसा कि हमने 3d और 4d सीरीज में एक्सेप्शंस देखे थे क्रोमियम फैमिली और कॉपर फैमिली में, इसी तरह से आपको 5d सीरीज में भी एक्सेप्शन मिलेंगे टंगस्टन में और गोल्ड में। टंगस्टन क्रोमियम फैमिली का मेंबर है और इसका एटॉमिक नंबर है 74। टंगस्टन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जेनॉन 6s1 4f14 5d5, क्योंकि 6s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 5d में आ जाएगा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। इसी तरह आपको गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जेनॉन 6s1 4f14 5d10, जो कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं 6d के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। 6d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d की तरह ही होता है, क्योंकि यहाँ पर भी 7s और 6d के बीच में 5f सीरीज प्रेजेंट होती है that ranges from 89 actinium to 103 lawrencium। जब आप एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एक्टिनियम से पहले नोबल गैस प्रेजेंट है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 86। तो टिल रेडॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। आफ्टर रेडॉन आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे 7s में, तो एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा रेडॉन 7s2। रेडॉन की 86 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 7s, तो ये होता है 88 और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 5f में। तो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको रेडॉन 7s2 5f1 60। पर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, F0 कॉन्फ़िगरेशन, F7 कॉन्फ़िगरेशन और F14 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन 5f में से निकलकर 6d में चला जाएगा और आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा रेडॉन 7s2 5f0 61।